नाजायज़ औलाद, उन नाजायज़ MNAs के लिए जिनकी खालिक इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, और उस इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अफसोस का मकाम है कि आप तो अपने जायज़ बच्चों को पढ़ाने तो दूर की बात है, आपने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, अब आपने नाजायज़ MNA पैदा करने शुरू कर दिए। आप कहाँ से मुल्क के साथ वफा कर रहे हैं? मैं चंद अशार पढ़ना चाहूँगा। शर्म होती है कोई चीज़ हया होती है, शर्म होती है कोई चीज़ हया होती है, बेज़मीरों को ख़बर क्या है कि क्या होती है। हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना, हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना, इंतहा और बता जुल्म की क्या होती है। पूछ कैदी से कि रहता है वो अडियाला में, तुझको बतलाएगा क्या चीज़ वफ़ा होती है। बल्कि पिछले दिनों एक शाद भट्टी ने अच्छा एक शेर पढ़ा था, हमारे दोस्त जर्नलिस्ट ने, मैं वो दोबारा पढ़ना चाहूँगा। ताज़ा इजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, ताज़ा इजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, फ़तह का जश्न मना लेते हुए हारे हुए लोग। मैं अब आपसे इस सवाल के बाद कि क्या वो जो मईशत के बारे में कठपुतली और नाजायज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अपने आप को अपोजिशन लीडर कहता था तकरीर के दरमियान में, एक्चुअली सच कभी निकल ही जाता है। वो कहता है कि मईशत बहुत ख़राब है, हमने उसको बड़ा संभालना है, और नवाज शरीफ साहब भी उसके साथ जो मुंह बसोर के बैठे हुए थे। आपने वो देखा है कि वो जब तोता उड़ा रहे थे, नहीं वो कबूतर उड़ा रहे थे, लेकिन जब यहाँ बैठे हैं तो तोते कैसे उड़े हुए थे, उनकी शक्लों का फ़र्क आप सिर्फ देख लेना। आप पहले वाली शक्ल और दूसरे वाली शक्ल, आपको सच पता चल जाएगा कि ये हारे हुए हैं या जीते हुए हैं, ये नाजायज़ हैं या जायज़ है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, दो ख़ानदान जिसमें नवाज शरीफ का ख़ानदान इंक्लूडिंग सागदार, वो भी रिश्तेदार हैं, उनके समधी हैं, वो अपने दुबई के और एवन फील्ड अपार्टमेंट के और सारी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट, और जरदारी साहब अपनी सारी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्विट्ज़रलैंड सिरे माल सब कुछ पाकिस्तान में ले आए, सब कुछ। ये खाने काबे में उठा के कसम उठाएं तब भी एतबार करना तो इन पे मुश्किल है, क्योंकि मरियम नवाज़ जो डाकू रानी कहती थी पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के बाहर क्या, पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है, मगर फिर ऐसी जायदादें निकली कि हुसैन नवाज़ आकर कहने पे मजबूर हुआ कि जनाब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जायदादें, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के जो झूठ बोलते हैं वो सब आपके सामने। मगर मैं उनको सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आज वो अपना सारा सरमाया पाकिस्तान को ना दें, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से लेकर गए हुए हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा हम ये एहतसाब मुकम्मल करेंगे, उस वक्त जिस वक्त बाजवा उस वक्त शायद इनको बचाने वाला नहीं होगा। और अल्लाह का अपना एक निज़ाम इंसाफ है कि वो शख्स इमरान खान जिसको ये माइनस करने पे लगे हुए थे या उनके क्रॉस लगाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, मगर अल्लाह ने इनके ऊपर क्रॉस लगा दिया। आज सारे मिलके वो गंदा निज़ाम उनसे थर थर काँप रहा है, और वो इमरान खान जेल से बैठ के उनको डरा रहा है। इसलिए कि सच्चे इंसान के साथ अल्लाह की ज़ात होती है। तो आज मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि आप अपना सारा सरमाया ये मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी के ज़रिए जो आप यहाँ से लेकर गए हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान में ले आएँ, आप अपने अकाउंट्स में ही रखें, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ये जो डॉलर का रेट 280 या 285 पे चला गया है, ये 50 रुपये पे आ जाएगा। ये एक इसको आप सबसे पहला और बड़ा मुतालबा रखें, जो पार्लियामेंटेरियन जिसका 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट अगर मुल्क से बाहर हो, उसको यहाँ पाकिस्तान में हक की हुक्मरानी नहीं होना चाहिए। जो शख्स पाकिस्तान में रहना चाहता है, जो पाकिस्तान में हुकूमत करना चाहता है, उसको ये एफिडेविट देना पड़ेगा कि उसकी पाकिस्तान से बाहर कोई जायदाद नहीं है। अगर उसकी पाकिस्तान से बाहर जायदाद निकले तो ये पब्लिक कौम उसको रिजेक्ट कर दे। लिहाजा आज से ये एक ट्रेंड बनाओ मेरे दोस्तों, हाँ वो डिजिटल मीडिया वाले मेरी आपसे ज़्यादा तवक्कुआत हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो जो पाबंदियाँ हैं वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। आप ये एक ट्रेंड बनाओ, जिस शख्स का इस मुल्क से बाहर पैसा है उसको हक के हुक्मरानी नहीं देना चाहिए, उसको अवाम का हक के नुमाइंदगी मिलने का कोई इख्तियार नहीं है। इस पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस पे आप मुतालबा रखें, जिन जिन का है पूरी दुनिया में, अपने ओवरसीज़ को भी कहें कि वो सारी दुनिया के जो लोग हैं हमारे नुमाइंदे बनने का हक रखते हैं या वो कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ ट्रेस करें और यहाँ वो लाएँ, और ये मुतालबा करें अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने नुमाइंदों से कि जनाब आप एफिडेविट दें कि आपकी कोई बाहर ना जायदाद है ना पैसा है।